उनको सीसी अकाउंट चल रहा है, यानी कि लोन चल रहा है। हाँ, कर्जा लिया था। हाँ, बैंक से उन्होंने बहुत कर्जा लिया। अब आप क्या डिमांड करती हो सरकार से? क्या आपकी समाज से डिमांड रहेगी? जितना हो सके उनको तो सारा पता चल चुका है, छुपा कुछ नहीं है। कितना नुकसान हुआ होगा आपको? तकरीबन मकान और माल वाल शाल तकरीबन 30 लाख। क्या सरकार से अपील रहेगी आपकी? बस सरकार से यही अपील है कि कुछ मदद करे। और इंश्योरेंस था आपको इस नहीं मकान नहीं, को, कुछ दुकान को, ना ना किसी कुछ प्रकार का ना ना insurance कुछ था? ना कुछ नहीं हमारे वो। कि पड़ोसी है बेचारे, इनका भी वो मैरिज हॉल बनाया था इनने, सब कुछ जल गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के देने से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे कल बीती रात आग नमूदार हो गई और आग ने 12 दुकानों के साथ साथ 4 मकानों को अपने लपेट में लिया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले वो जरा इन दुकानों की विजुअल दिखाए कि किस तरीके से आग ने यहाँ पे बर्बादी मचाई रखी है। हालांकि दुकानें यहाँ पे इस वक्त बंद है। सुंबल की जो आवाम है इस वक्त परेशान है, गम में डूबे हैं। और यहाँ पे जो दुकानें हैं आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है आग के शोलों में जो है वो इस वक्त तब्दील हो गए हैं। ये पूरा मलबा आप देख सकते हो। हालांकि ये जो मकामी दुकानदार थे यहाँ इस सुंबल के, ये ज्यादातर कारोबार करते थे, अपना रोजगार इन्हीं दुकानों से हासिल करते थे। कैमरामैन से मैं जरा गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मेरे पीछे आए और इस जो यहाँ पे बर्बादी है उसको दिखाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जितना भी साजो सामान है वो राख की ढेर में तब्दील हो गया। सुंबल की विजुअल सुंबल सोनावारी है, उत्तरी कश्मीर का इलाका है, बांडीपुरा के जिले में पड़ता है। लेकिन आग की वारदात कल 12-12:30 बजे के करीब आग लगी, भीषण आग लगी और इंटेंसिफाई आग की इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पे जो मकामी बस्तियां थी वो अपना जो है कंट्रोल नहीं अपने आप कर पाई। और उसके बाद जो है 12 दुकानों के साथ साथ 4 मकान जो है वो भी आग की शोलों में तब्दील हो गए हैं। कुछ मकामी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा मैं कि उनके क्या डिमांड है और क्या कुछ वो सरकार से अपील कर रहे हैं। फिलहाल बने रहे घर के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो है ये जो मकान मालिक है ये पेशे से एक बिजनेसमैन है, लेकिन आग की वारदात ने इनको घर को तबाह व बर्बाद करके रखा है। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले वो अंदरूनी विजुअल्स दिखाए। हालांकि मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा और अंदरूनी जो है विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि किस तरीके से आग ने यहाँ पे इनको घर को तहस नहस करके रखा है। इमरान से कुछ बात करने की कोशिश करूंगा कि आग कैसे लगी और किस प्रकार का नुकसान इनको हुआ है। हालांकि ये माँ है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। वो जो क्या दलील कित लोग नार आया पड़ किनत गए हुशार अस तुझ क्रेकर अस दोप नमा मोद अंदर कन अस कोर यमन आलो थोद वो ये रोड ना अस ख्याल अस मा हे नार ना ओकुन अस न संते अस रनान शेरान तो ये कमर चोर ये सारे माल जायदाद ये बेस मे नचन दोन हुंद सामान तिमन माल ये गुदाम बशीर अहमदन बेस माशोक सोबन प्याल व्याल ये मौजूद तो यम क्रियड वीड तमाम अमें जमा अमे दह ज्याद माल ओनमुत ये हम सुन माल तिल होक किरान यह तोमल सोन कोरन हुंद वन मे तुह नीतो घर ये अन हमिस बज कोर जाय कहें तवनस तम सुन माल हो क्या तमिस लंक दोद त्राम दोद सोन दोद सारे बिस्तर बान ये कुन कह ये त्रेसम रोड न गिलास अद हेतुम हमसाय बाई गिलास हमसाया ये बोल रही है कि हमें पीने के लिए पानी भी नहीं बचा, जिससे हम पानी पिएंगे गिलास से गिलास भी नहीं बचे, एक भी बर्तन नहीं रहा यहाँ पे। आप खुद देख सकते हो ना। और ये आग कितने बजे लगी? करीबन 1-1:15 के जब वो हवाई चल रही थी ना तेज, उसके बाद ही कुछ मिनट बाद। तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? सारे तकरीबन करोड़ में हो गया, तकरीबन लाखों की तो बात पाने तो वो पाने तो जी नमक ट्रांकंदार सब ये गो ये क्या पालो में क्या काम कर रहे थे? इनका जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो किराना का दुकान चलाता है, उसको दुकान में भी आग लग गई और मकान में भी कुछ नहीं रहा। लकुट स्क्रैप डी कनान तो ब्याक नचु क्या करान तो
मे आना सीर कहें बस रात बाल्टीन आब सारा बस दार वो बचावा बाकी न कहें दार बना बस ये बचा रही थी सब कुछ यहाँ पे। इनकी ये जो ब्रेन है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ये उसी हालात में है। हाँ, बहुत 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 ज्यादा। अब आप क्या चाहती हो? सारे दो अब आप क्या हेल्प चाहती हो? क्या यसान मे गोस नचन दोन कारखान बे खड़ा गन बे गोसम पानस कह गुजार बे क्या बस गुजारा होना चाहिए कुछ, अगर डोनेशन वगैरह होगा जिससे थोड़ा बहुत स्टूडेंट फिर से काम कर सकते हैं। अब आपने देखा कि माँ किस तरीके से इस वक्त गम में डूबी है। हालांकि मैं कुछ इनके और फैमिली मेम्बरान से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या ये डिमांड कर रही है और क्यों। नाम बताइए। हाँ जी, रुबीना। रुबीना, थोड़ा इस साइड से आइए। आप इधर ही रुबीना, ये मायका है भाई का सामान था, वो भी इस मेरे प्रकार का भाइयों बिजनेस कर रहा कारोबार था, सारा ऊपर कुछ गोदाम रखा था, राख की डेर में सब कुछ तब्दील तो हो जल गया। चुका है। बड़ी दुख की कहानी है, हम जरा बयान नहीं कर पा रहे अपने, हमारे पास वो शब्द नहीं है। राख हो गया। लेकिन कि पड़ोसी है बेचारे, इनका भी वो मैरिज हॉल बनाया था इनने, सब कुछ जल गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के देने से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो होना था वो तो हो चुका है, जितना हो सके तो उतना सरकार और क्या कर सकते। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? ये तो करोड़ों में हो गया। काम क्या करते थे? कारोबार है, बिजनेस है सबका है। बिजनेस है। हाँ, सारों का बिजनेस है। 10 तो 15 तो दुकानें हैं सारी। इंश्योरेंस वगैरह था आप लोगों के पास? ना इंश्योरेंस एक और बात है ना शफीक भाई, जो इनके जो ये ब्रदर है जो ये किराना का दुकान चलाते थे इधर सुमल में, उनको सीसी अकाउंट चल रहा है, यानी कि लोन चल रहा है। हाँ, कर्जा लिया था। हाँ, बैंक से उन्होंने बहुत कर्जा लिया। अब आप क्या डिमांड करती हो सरकार से? क्या आपकी समाज से जितना हो सके उनको तो सारा पता चल चुका है, छुपा कुछ नहीं है। जितना हो सके इन बेचारों को मदद करे। तीनों का तो डूब चुका है, चाचे भी है वो भी कौन से बचे हैं। सारों का तो बिजनेस ही है बेचारों का, तब तक बनाए, आज तो रोड पर आ चुके हैं बेचारे। आप आइए। उनका जो लोन है वो माफ होना चाहिए, और क्या। इन्होंने कर्जा लिया था? हाँ, बैंक से लिया था कर्जा। उसी के बुनियाद पे इन्होंने बिजनेस हाँ, बिजनेस खोला, वो खत्म अब हो गया। आग कितने बजे लगी कल आपको? आग तो 12:30 बजे के करीब लगी है। बिजली कुछ नहीं थी, ना पावर था ना कुछ, आंधी तूफान उससे पहले था। उसके बाद आग पता नहीं कैसे लगी, यहाँ से आग शुरू हो गई, खत्म तो पार तक चली गई। तो सुबह 4 बजे तक आग नहीं बुझी। गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये अपना दर्द बयान नहीं कर पा रही है। माँ रो रही है और माँ के साथ इनकी बेटी भी रो रही है। हालांकि ये करूंगा मैं कि आप देख सकते हो कि आग की इंटेंसिफाई कितनी हो सकती थी, कि आग ने किस तरीके से इस घर के साथ साथ जो बाकी दीगर दुकानें हैं बाहर, उनको भी जो है अपने लपेट में लिया। और इस समय जो है आप विजुअल्स में आप साफ तौर देख सकते हो, मैं अपने अल्फाज जो है वो बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मेरी पाँव तले जमीन खिसक गई। पूरा यहाँ पे इस वक्त मलबे के ढेर में ये सारा कुछ जो है इनका वो तब्दील हो गया। हालांकि इनका बिजनेस था, किराना का व्यापारी कर रहे थे, साथ ही साथ जो बाकी क्रॉकरी और रेडीमेड के साथ ही कारोबार कर रहे थे और वहां से अपना रोजगार कमाते थे। और घर की हालत में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जरा मेरे पीछे आए और मैं आपको यहाँ पे अंदरूनी विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि आग ने किस तरीके से इनको घर को तहस नहस करके रखा है। कैमरामैन जरा मेरे पीछे आ जाए। आइए मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए, आइए मेरे पीछे आइए। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि अब आप ये दिखाइए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जब इनके कहने के मुताबिक कि 12:30 बजे के करीब जब भीषण आग लगी तो उस आग ने इस घर को भी अपने लपेट में लिया। और इस घर के साथ साथ जो बाकी 12 दुकानें हैं और जो इसके साथ साथ जो मकानात थे वो भी इस भीषण आग की वजह से आग की शोलों में तब्दील हो गई। मैं इस घर मालिक से बात करने की कोशिश करूंगा। आप अगर सामने आओगे मेरे पास, थोड़ा आप मेरे से बात करोगे। आग कैसे लगी और आपको कैसे पता चला? उस टाइम आप कहाँ पे थे? सर वो उस टाइम साथ यही थी तकरीबन आज 1:30 बजे डोड़। हिंदी में बात करोगे आप मेरे साथ? हाँ, उर्दू में बात करोगे? हाँ, तकरीबन 1:30 बजे था उस वक्त। मैं यहाँ ही पर ही और बाहर आया, सारे लोग आए बाहर। उनने हमारा दरवाजा खटखटाया मगर हमने नहीं सुना। अच्छा, आप सोए थे? हाँ, हम सोए थे। आपने शोर वगैरह मेरे नहीं बीवी सुना और बाहर? हाँ, मेरे बीवी और बच्चे इधर है, वो भी सोए थे। जब मैंने
जोश देखा है ना, मैं खुद हुआ अच्छा, जब आपको होशियार। लगा हाँ कि शुद्ध महसूस हो गया। हाँ, मैं खुद हुआ होशियार। मैं देखता हूँ आग ही आग चारों तरफ। अच्छा। फिर बाहर निकला सर। तो आप फिर कैसे बाहर निकले? हाँ, हमारे साइड में दरवाजा है, उसी से बाहर निकले सर। हाँ, तो फिर कितने बजे यहाँ पे फायर इमरजेंसी तकरीबन- कितने बजे पहुंची? तकरीबन वो लेट ही पहुंची सर। लेट पहुंची। हाँ, तो कितना ये आपका मकान, आप इसी मकान के अंदर इसी की मकान के अंदर। तो और क्या कारोबार करते हो आप? बस मेरे थोड़ा इलेक्ट्रिक दुकान था, वो भी जल गया। हाँ छोटा सा हाँ, वो भी जल रहा है। कितना? अच्छा, वो भी जल गए। वो कितना भी जल- नुकसान हुआ होगा आपको? तकरीबन मकान और माल वाल शाल तकरीबन 30 लाख। हाँ। क्या सरकार से अपील रहेगी आपकी? बस सरकार से यही अपील है कि कुछ मदद करे। और इंश्योरेंस था आपको इस नहीं मकान नहीं, को, कुछ दुकान को, ना ना, किसी कुछ प्रकार का ना ना, इंश्योरेंस कुछ था? ना कुछ नहीं। हमारे आप- वो थोड़ा लोन भी था। लोन कितना था? बैंक से लोन कर्जा लिया था? का कर्जा लिया कितना था तकरीबन 6-7 हजार, 6 6 लाख। 6-7 लाख। हाँ सर, इसका इंटरेस्ट चढ़ता है आप? उसको से रहा है सर। और आप जो देख सकते सारा हो कि किस तरीके से ये गम में सा- डूबे, अपने अल्फाज बयान नहीं कर सारा पा जो रहा है। सामान वामान था इधर, वो कुछ नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा। आप अल्फाज अपने देखने बयान नहीं कर पा रहा है। मैं कुछ यहाँ पे लोकल जो है इस वक्त इनका हौसला बढ़ाने के लिए वो इस समय मेरे साथ मौजूद है। नाम बताइए अपना। मेरा कवामुद्दीन है, शेख कवामुद्दीन फ्रॉम शिलवर जी। कैसे देख रहे हैं आप? एक्चुअली ये तो मैं समझता हूँ कि एक डिवास्टेटिंग फायर लगा है, जो यहाँ बहुत तबाही इसने मचा दी। सारा इलाका गमजदा हुआ। सुबह सवेरे जब ये न्यूज़ आ गई, सारे लोग जब यहाँ पहुँचे तो हर तरफ आग ही आग थी, तबाही 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 थी। और यहाँ कई सारे घर उजड़ गए। जो इनका कारोबार, यहाँ कुछ दुकानात भी बहुत सारे जल गए हैं। तो बहुत करोड़ों का नुकसान है ओवरऑल। क्या रहेगी सरकार तो से? मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि नंबर एक, इनकी मतलब जो बाज़ाबादकारी है वो होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ के लोग इस गुर्बत में थोड़ा मजदूरी वगैरह कर्ज लेके काम काज सुधारने की कोशिश कर रहे थे इन पेचीदा हालात में। और अब इन्होंने जो कर्ज करके दुकान बनाए थे, छोटे छोटे मतलब एंटरप्रेन्योरशिप दुकान थे, तो उस पर कर्जा लिया है। और अब इनके मतलब आयशाने भी उजड़ गए। तो ये गम की एक अंदरनाक वारदात हुई है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि ये भरपूर मदद की जाएगी इनके हर सतह पर, मकानात के बारे में, इनके कारोबार के बारे में। तो और जो इनका बाकी किसी का कर्जा भी होगा। और इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि अक्सर लोगों की मतलब जब आमदनी कम होती है तो इंश्योरेंस भी नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर सफरिंग मोर। अदरवाइज अगर इंश्योरेंस होता तो कुछ बात बन जाती। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू हेल्प देम आउट। आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोकल से बात करने की कोशिश करेंगे। आप अगर आगे आओगे, आप कहाँ रहते हो? मैं संभल में रहता हूँ। इधर ही हाँ, इसी इलाके में। तो आपको आग के बारे में कुछ पता है? हाँ, कैसे आग लगी? कल रात मैं लाइव आया था फेसबुक पे भी, तो मैंने देखी यहाँ पर आग बहुत ज़्यादा लगी थी। तो हवा की वजह से कल विंड भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, विंड की वजह से यहाँ आग लगी है। अनकंट्रोल्ड सब अनकंट्रोल्ड था, कुछ दिखाई नहीं दिया। इमरजेंसी फायर इमरजेंसी ब्रिगेड भी आ गई थी, 5-6 ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई थी, फिर भी अनकंट्रोल्ड था। अगर हमारे पास यहाँ जहलम नहीं होता ना, फिर सारा ये जो बस्ती थी ये सारी जल जाती, जल के राख हो जाती। आप नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर शाह है। इधर ही रहते हो आप? जी जी क्या बताइए आप, क्या आग के जी, बारे बस मैं इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ये लोकल्स हमारे नेबर्स है बेचारे बहुत पसंदीदा है। बस गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि इनकी थोड़ी सी मामला की जाए, क्योंकि बहुत पसंद है। इनकी आप हालत देखिए ज़रा, यहाँ आप कैमरा घुमा सकते देखिए। बस जो था बस इतना ही था इनके पास बेचारों के पास। सहारन यूपी के मकान थे, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये जो यहाँ पे दुकान था इन्हीं का था, मोबाइल शॉप ये यहाँ पे चला रहे थे, रेंट पे इन्होंने लिया था कुछ साल पहले। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ रहते हो आप? यूपी में रहते हो? नाम क्या है आपका? शोभी, मोहम्मद शोभी। कैसे दुकान को ऐसे आग लगी? ये बस रात में हुआ है, पता नहीं शायद हवा के जरिए हुआ होगा और सब कुछ जल गया है। क्या क्या था इसमें? इसमें मोबाइल थे, न्यू फोन थे, यूज्ड फोन थे और लैपटॉप थे और मोबाइल की मशीनें थी रिपेयर करने वाली, सब जल गया है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? 7-8 लाख रुपए का नुकसान होगा और कैश भी था। बताइए, नाम क्या है आपका? अस्मा। क्या लगती है आप इनको? बहन। बताइए। तो हमारा सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, हमने अपनी पूरी जिंदगी इस पे ही लगा दी। आप बताइए, नाम बताइए अपना। बनो। अब आप क्यों रो रही हो? देता है बच्चे की वजह से। आपको इंश्योरेंस वगैरह नहीं था इसमें?
इंश्योरेंस नहीं था। अब आप क्या चाहती हो, क्या चाहती हो आप? मदद सबको मिलनी चाहिए, हमको नहीं, हम सबके साथ है, हम सबके साथ है, सबके बीवी बच्चे हैं, सबको मिलनी चाहिए, मुझे नहीं, सबको मिलनी चाहिए कि सबको मिलनी चाहिए। नुकसान दस 12 लाख का कैश भी, मोबाइल भी, कल ही माल आया मेरे बच्चे का। जो आप मकामी हो, ये यहाँ के घर वाले हैं और इनके घर में कल रात के 1 बजे आग नमूदार होगी और आग ने इनके घर को तहस नहस किया। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। नाम बताइए अपना। अब्दुल हमीद रवानी है। आग कैसे लगी? बस पता नहीं है कैसे, हवा बहुत है, जब मैं हवा वो बढ़ती है चला पाते हुए लोग नार कितने लोग। तो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? सब कुछ जो मेरे पास है वो सब कुछ नुकसान हुआ है, खत्म हुआ। तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कितने बजे फिर पहुंचे यहाँ पे? नाम बताइए, नाम बताइए। अरशद अहमद वानी। अर्शद, हाँ, ये आपका घर है? कैसे लगी? उसको स्वाद आग मुझे पता शान को हुआ, दुकानदार क्या हुआ, नार आओ यहाँ पर वो नार पता होना जाती नार आओ कपर तो को कपर है। तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान जो तो अच्छा ब्रोकन है सर, जो आए वो सर जी तो नुकसान है। आप बताइए, आप नाम बताइए। बस घर क्या लगती है? बेटी दून दून दह गो यह नार स्टार्ट, मगर सोरी कहें बचान ये 5-6 घर दे। मे पन सामान बस ये रोजान, मे हेतमुत बस बसान ये मे जायदाद शुरन दिवन जमीन खत रपस 10 लाख सह सेफ तद सोरी कह त्राम संदूक मून मे शुरन वर्दी तद मे बैग तद मे सोरी दो कहें त रूद न पितर ती मकान सोरी स्टोर विटोर कहें त रूद न सोरी।